आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस खिताब? देखिए, जो वाशिंगटन में मुलाकात हुई है, पहले उस पर ज़रा बात करें। मैं समझती हूँ कि बहुत अहम है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए, जो कि कंसिस्टेंटली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये पहली मुलाकात है या पहली विजिट है वाइट हाउस किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की 6 साल बाद। तो इसी से इसकी अहमियत आपके सामने आती है, इसलिए कि पिछले 6 साल में ताल्लुकात जो थे वो इतने मैं समझती हूँ कि बहुत ही कमज़ोर थे। लेकिन अब लगता ये है कि पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई सदर ट्रंप से वाइट हाउस में कुछ ही महीने पहले, और अब सेकेंड टाइम दावत देना पहली दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ साहब को। तो इससे तो यही लगता है कि अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान शामिल है, जो पहले नहीं था। अब इस हवाले से जो सवाल उठते हैं उनके अभी हमारे पास जवाब नहीं है, और वो ये है कि अमेरिका कोई, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्री लंच नहीं कभी होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से क्या है। इस पे इस वक्त तो कबल उस वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन ये जरूर हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। इस मुलाकात के तनाजुर में ही एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। अब जो एक स्पीच होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में, आपको लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होगी इस मुलाकात से भी, या उसके बाद कुछ तब्दीली भी हो सकती है उस स्पीच के अंदर? मैं नहीं समझती, इसलिए कि ये स्पीचेस बहुत पहले तैयार होती, मैंने खुद लिखी हैं प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो नहीं, इसलिए कि ये जो स्पीचेस होती हैं ये एक मुल्क का जो फॉरेन पॉलिसी का मौक़िफ़ होता है उसको बयान करते हैं, किसी और मुल्क की तरजीहात की अक्कासी नहीं करते। तो इसमें तो आपने जिन इश्यूज की निशानदेही की, वही इश्यूज जो है जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही अहम है, वो रिफ्लेक्ट होगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में। राइट। मलिया साहिबा, ये जो एक शिफ्ट आया है पाकिस्तान की तरफ पसंदीदगी का डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की, आपको इसकी सबसे बड़ी वजह रिसेंट पास्ट में क्या नज़र आ रही है? इससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी ट्रंप ने। आपको इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, इंडिया को जो हमने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में शिकस्त दी है उसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा है, वो आप इसकी वजह समझती हैं? ये क्या इसकी आपको बेसिक रीज़न लगती है? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा अहमियत रही है, और लगता ये था कि बाइडेन इंतजामिया में पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई थी, इसलिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से मिलिटरीली विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद वहाँ पर कम अज कम वाशिंगटन में ये व्यू पाया जाता था कि पाकिस्तान अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लेकिन सदर ट्रंप के आने के बाद लगता ये कि जो पाकिस्तान की, आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, वो रिवाइव हुई है खित्ते के हवाले से भी और मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी। तो अमेरिका का पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को तस्लीम करना, फिर उसके बेसिस पे नए सिरे से ताल्लुकात बनाना, रीसेट करना रिलेशनशिप को, तो मैं समझती हूँ खुश आइंद बात है। राइट। अच्छा मलिया साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही थी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह आपने पहले कहा कि कुछ भी फ्री लंच नहीं होता है, तो क्या कोई इस तरह का मुतालबा अमरीकी सदर की तरफ से सामने आ सकता है? बगराम एयरबेस का हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिकली जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत हो सकती है उनको। देखिए, वो तो उस सवाल का तो जवाब सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में भी जो सूरत हाल है, हाल ही में सदर ट्रंप ने एक मिडल ईस्ट या गाजा का प्लान शेयर किया है कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ, पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो कुछ तो कयास आराइयाँ ये हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान को भी कहा जाएगा, ये जाहिर है मैं तो सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रही हूँ, इस पर कोई प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कि शायद पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों के साथ किसी मल्टीनेशनल कह लीजिए फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स की शायद वो फरमाइश ना करें अमेरिका।